डॉक्टर शिखा शर्मा। आज हम बात करेंगे, एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है अबाउट फूड फोर्टिफिकेशन और काफ़ी सारे रिसर्चर्स और न्यूट्रिशनिस्ट ने ये सवाल उठाया है कि क्या फूड फोर्टिफिकेशन रियली फायदेमंद है या नहीं, क्योंकि एक आदिवासी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन से एक्चुअली कुछ साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। तो एक्चुअली सबसे पहले हम जानें कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है। फूड फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जब आम फूड्स में जैसे मिल्क है या तेल है उसके अंदर कुछ मिनरल या विटामिन मिलाया जाता है। फूड एनरिचमेंट एक और चीज़ है जो कि जैसे कि अगर आप गेहूं खा रहे हैं, अब गेहूं जो प्रोसेसिंग होती है उसमें उसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन्स निकाले जाते हैं प्रोसेसिंग के दौरान। तो एनरिचमेंट होता है कि वो जो मिनरल्स प्रोसेसिंग में निकाले गए हैं उनको वापस डाला जाए ताकि आपको कोई डेफिशिएंसी ना हो, उसको एनरिचमेंट कहते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि जैसे दूध है उसके अंदर कैल्शियम डाला या विटामिन डी डाला एक्सेस, इसी तरीके से कोई बी कॉम्प्लेक्स डाला या ऑरेंज जूस में विटामिन डी डाला। नॉर्मली ऑरेंज जूस में विटामिन डी नहीं होता है। तो फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब कि आपके आम खाने पीने के आइटम्स में कोई ऐसा विटामिन डाला जाए जो कि उस एरिया में डेफिशिएंट हो। ये रिसर्चर्स देखा है, खासकर एक रिसर्चर हैं डॉक्टर वीना, उन्होंने ये देखा है कि फूड फोर्टिफिकेशन कई बार एडवर्स इफेक्ट्स भी दे सकती है। और किस तरह की एडवर्स इफेक्ट? सबसे पहले उनका कहना है कि जब आप कोई ऐसा फूड खाते हैं जैसे कि आपने ऑरेंज जूस लिया या दूध लिया जिसके अंदर एक ऐसा विटामिन मिलाया गया हो जो उसके अंदर नेचुरली नहीं मिलता, लाइक विटामिन डी दूध में नेचुरली नहीं होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली विटामिन डी आपका शरीर अब्सॉर्ब करे, क्योंकि किसी विटामिन को अब्सॉर्ब करने के लिए आपके उस विटामिन के साथ साथ उसके एक फ्रेंडली विटामिन्स और मिनरल्स या इकोसिस्टम या एक कंपोनेंट्स होते हैं जिसको अब्सॉर्ब करने के लिए आपके शरीर में मदद करते हैं। बट अगर वो आप सिर्फ अकेला विटामिन डी दें तो वो विटामिन डी अकेला अब्सॉर्ब होगा ही नहीं। तो पहला उनका मानना है कि एक आइसोलेशन में आप कोई विटामिन ऐड करें, जरूरी नहीं है वो अब्सॉर्ब होगा। दूसरी चीज कि इसके कई साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि जो शरीर अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है उसको इनफैक्ट उसके एडवर्स इफेक्ट्स मिल सकते हैं अगर आप जबरदस्ती कोई विटामिन फूड फोर्टिफिकेशन के दौरान आप ऐड करें। तीसरी चीज उनका मानना है कि उसका सोल्यूशन एक्चुअली फोर्टिफिकेशन नहीं है, उसका सोल्यूशन है डाइवर्सिटी। यानी कि अगर आप सिर्फ अपनी डाइट में सिर्फ रोटी ले रहे हैं, पास्ता ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं जो गेहूं से बना है और गेहूं में ही कमी है तो आपके अंदर डेफिशिएंसी आएगी। मगर अगर आप अपनी डाइट में चना ले रहे हैं, रागी ले रहे हैं, ओट्स ले रहे हैं, यानी डाइवर्सिटी है, मिलेट्स है, इस तरह की डाइवर्स डाइट ले रहे हैं तो आपके शरीर में डेफिशिएंसी आएगी ही नहीं। तो यानी फूड फोर्टिफिकेशन करने के बजाय सोल्यूशन कैन आल्सो बी कंसिडर्ड कि अगर आपकी डाइट डाइवर्स हो। उनका मानना ये भी है कि फूड फोर्टिफिकेशन से एक आम इंसान, एक आम आदिवासी बेनिफिट नहीं कर रहा है। और जितनी भी स्टडीज हुई हैं वो कई बार, हर स्टडी तो नहीं बट कई बार ये स्टडी स्पॉन्सर करी जाती हैं बाय प्रोडक्ट कंपनीज, बाय मिनरल कंपनीज। तो इसीलिए इन स्टडीज को थोड़ा सा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या ये सही में स्टडी रिसर्चर्स ने करी है या ये स्टडी फूड कंपनीज ने या मिनरल कंपनीज ने करवाई है। इसीलिए फूड फोर्टिफिकेशन के कई फायदे हैं मगर कई नुकसान भी हैं। और जो भी इंसान फोर्टिफाइड फूड लेना चाहता है उसको थोड़ी और इस पे रिसर्च करनी चाहिए, उसको थोड़ा और इस पे स्टडी करना चाहिए देखने के लिए कि क्या उसके लिए फायदेमंद है कि नहीं, क्योंकि सबके लिए फूड फोर्टिफिकेशन फायदेमंद जरूरी नहीं है कि होगा, और ये इस स्टडी में पाया गया है।